कौशिक सह आचार्य इतिहास आज आपको बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के पेपर सेकंड में राजपूत सहयोग की नीति के बारे में चर्चा करूंगी। राजपूत सहयोग की नीति में आज का हमारा विषय है आमेर के मानसिंह। मैंने अपने पहले के 2 लेक्चर्स में मानसिंह के शाही सेवा में रहते हुए उनके तीनों कालों के विषय में कि जब वो अपने दादा के साथ शाही सेवा में रहे, जब वो अपने पिता भगवान दास के साथ शाही सेवा में रहे और फिर वो जब आमेर के शासक बन गए, उसके पश्चात उन्होंने बिहार और बंगाल की सूबेदारी के साथ साथ मेवाड़ की विजय, जिसमें कि राणा प्रताप के साथ उनका युद्ध हुआ, इन सब बातों की हमने चर्चा की थी। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो, क्योंकि अभी तक जो हमारी चर्चा थी वो एक तरह से कि मानसिंह और अकबर की मुग़लों के साथ जो मानसिंह का सहयोग था वो अकबर के समय में क्या सहयोग था, उस पर चर्चा थी। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो मुख्य रूप से जहांगीर और मानसिंह के संबंधों और साथ साथ मानसिंह के मूल्यांकन की बात करेंगे कि मानसिंह का चरित्र किस प्रकार का था, मानसिंह का स्वभाव किस प्रकार का था, इन बातों पर चर्चा करेंगे। 15 अक्टूबर 1605 में जब अकबर की मृत्यु के उपरांत सलीम गद्दी पर बैठे तो राज्याभिषेक के पश्चात जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बना दिया पुनः, और उन्हें बंगाल का सूबेदार बनाने के पश्चात आगरा से विदा किया और न केवल बंगाल का सूबेदार बनाया बल्कि उन्हें बहुमूल्य उपहार भी दिए। लेकिन क्योंकि जहांगीर और मानसिंह के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, अतः जहांगीर ने मानसिंह पर नियंत्रण रखने के लिए बंगाल सूबे की दीवानी का अधिकार वज़ीर खां नामक अधिकारी को सौंप दिया। दूसरी तरफ 1606 ईस्वी में जहांगीर जब विद्रोही खुसरो का पीछा करते हुए लाहौर गया, तब भी वो मानसिंह के लिए बहुमूल्य पोशाक आदि लेकर गए और 1607 में उन्होंने मानसिंह के पौत्र महासिंह को बंगशों के विरुद्ध भेजे जाने के लिए सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त करा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर और मानसिंह के संबंध चाहे बहुत मधुर नहीं थे, लेकिन इस समय मानसिंह जो थे वो एक तरह से मुग़लों की आवश्यकता थे और इसीलिए जहांगीर मानसिंह के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखा उन्होंने। मानसिंह की बंगाल की ये जो तीसरी सूबेदारी थी जो कि जहांगीर के समय में प्राप्त उन्हें मिली, वो बहुत अधिक कामयाब नहीं रही, क्योंकि अतः मानसिंह को सलीम ने बंगाल की सूबेदारी के बाद बिहार भिजवा दिया और सितंबर 1606 ईस्वी को कुतुबुद्दीन खां कोका को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बंगाल से मानसिंह बिहार रोहतास में आकर रहने लगे। रोहतास दुर्ग जो कि उन्हें अकबर ने प्रदान किया था, वहाँ आकर रहने लगे। लेकिन कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने मानसिंह को शाही दरबार में बुलाया। वहाँ मानसिंह 1608 में जहांगीर की सेवा में उपस्थित हुए। वो तुरंत उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण जहांगीर क्योंकि जहांगीर इस समय काबुल की तरफ गया हुआ था और मानसिंह का ये मानना था कि जब वो आगरा आ जाएंगे तभी वो उनसे मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर उनसे नाराज़ हो गए और जहांगीर ने मानसिंह के आचरण से अप्रसन्न होकर उनसे रोहतास की जागीर छीन ली। लेकिन 2 महीने पश्चात ही जहांगीर का जो मानसिंह के प्रति एटीट्यूड था उसमें परिवर्तन आ गया
और उन्होंने जहांगीर को उपहार स्वरूप फारस के शाह अब्बास से प्राप्त घोड़ा, जो कि उन्होंने अकबर के लिए भिजवाया था, जिसका अकबर प्रयोग करा करते थे, वो मानसिंह को भेंट में दिया। और मानसिंह ने अपनी पौत्री जगत सिंह की पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। इस अवसर पर जहांगीर ने न केवल मानसिंह को बल्कि मानसिंह के पुत्र भाऊ सिंह का भी मनसब बढ़ाकर 2000 का कर दिया। कुछ दिन पश्चात जहांगीर ने मानसिंह को अपनी सेना सहित दक्षिण जाने का आदेश दिया। मानसिंह को दक्षिण में सैनिकों के रख रखाव, उनकी नियुक्ति आदि के कार्य के लिए भेजा गया था। उन्हें पूर्ण दायित्व नहीं सौंपा गया था। इस समय दक्षिण में उन्हें अब्दुल रहीम खान खाना के अधीन कार्य करना था। अतः मानसिंह की यह नवनियुक्ति उन्हें निश्चय ही सम्मानजनक नहीं लगी। 1609 ईस्वी में मानसिंह ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किया और वैसे फिर उसके पश्चात मृत्यु पर्यंत मानसिंह दक्षिण भारत में ही रहे। दक्षिण में मलिक अंबर की कूटनीति व छापामार युद्ध नीति के कारण मुगल सेना कोई बहुत उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाई। इसके पीछे कुछ कारण भी थे, जैसे जहांगीर के पास सेना का स्वतंत्र नेतृत्व न होना, जहांगीर नहीं बल्कि मानसिंह के पास सेना का स्वतंत्र नेतृत्व नहीं होना। दूसरा, मुगल सेना नायकों में आपसी सहयोग की कमी थी और साथ ही साथ मानसिंह की अवस्था इस समय काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। अतः वो अपना संपूर्ण इस समय इस युद्ध के मौके पर नहीं दे पाए। और संभव था कि यदि इस समय जब ये युद्ध हो रहा था, अगर सेना का स्वतंत्र नेतृत्व मानसिंह के पास होता तो परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती थी। और अंत में 6 जुलाई 1614 ईस्वी को दक्षिण में एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये तो रहा मानसिंह का जो मुगलों के प्रति सहयोग रहा, चाहे वो बंगाल की सूबेदारी थी, चाहे वो बिहार की सूबेदारी थी, चाहे उड़ीसा को विजय करने की बात थी, चाहे राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की बात थी, चाहे अफगान विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान करने की बात थी, चाहे रणथंबोर दुर्ग के समय में अपने दादा को सहायता करने की बात थी। इन सब परिस्थितियों में एक कुशल कूटनीतिज्ञ और एक योग्य सेनापति के रूप में मानसिंह ने अपनी सेवाएं दी। अब हम यहाँ पर मानसिंह की का जो चारित्रिक विशेषताएं थीं, मानसिंह के जो गुण थे, उन पर भी विचार करते हैं। राजा मानसिंह अपने समय के एक पराक्रमी सैनिक, साहसी, कुशल सेनानायक, चतुर राजनीतिज्ञ और सुयोग्य प्रशासक थे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में उन्हें स्थान प्राप्त था। राजा भारमल ने राजपूत मुगल सहयोग की जो आधारशिला रखी थी, उसे मानसिंह ने और अधिक सुदृढ़ किया। वास्तव में वे साम्राज्य के प्रमुख स्तंभ थे। 1562 ईस्वी से लेकर 1589 ईस्वी तक उन्होंने रणथंबोर अभियान, सरनाल का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1580 में उन्हें सिंधु नदी के प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त किया गया। बाद में काबुल का सूबेदार नियुक्त होने पर सरहदी जाति के जातियों का दमन करने में, जिसमें यूसुफजाई वगैरह प्रमुख रूप से थे, उनको का दमन कर उन्होंने शांति व्यवस्था कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिसंबर 1587 ये वो काल था जो कि इनका शाही सेना में तीसरे काल के नाम से जाना जाता है, प्रारंभ हो गया था। तो 1587 में बिहार जाने के बाद लगभग 20 वर्षों तक निरंतर ये बिहार व बंगाल के सूबेदार के पद पर रहकर
उड़ीसा प्रांत को जीतना, विद्रोहियों का दमन कर इन्होंने शांति व्यवस्था स्थापित की। मानसिंह की इन सेवाओं के प्रति अकबर उनका काफ़ी शुक्रगुजार था और अकबर ने प्रसन्न होकर मानसिंह को फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करी। साथ ही साथ उन्हें 7 हजारी मनसब भी प्रदान किया, जो कि साधारणतः शाही सेवा के लोगों को या राजकुमारों को दिया जाता था। अकबर के विश्वास का प्रतिफल मानसिंह ने भी अपने विश्वास व कठिन परिस्थितियों में साम्राज्य की सेवा करके दिया। उनके सहयोग से, उनकी विजयों के माध्यम से मुगल साम्राज्य जो है वो काफ़ी सुदृढ़ हुआ। एक और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ना, दूसरी ओर जब राणा प्रताप परास्त हो गए, उन पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, तो राणा व सैनिकों का पीछा न करना इस बात को दर्शाता है कि इस समय मानसिंह ने एक आदर्श राजपूत की भूमिका अदा की। मानसिंह का खुसरो सलीम के पुत्र खुसरो के प्रति विशेष झुकाव होने के कारण जहांगीर उनसे अधिकतर अप्रसन्न रहते थे, और क्योंकि अकबर ने मृत्यु से पूर्व उन्हें मानसिंह को उनका संरक्षक भी नियुक्त कर दिया था, लेकिन जहांगीर ने सम्राट बनने के पश्चात उनके मनसब में वृद्धि की। मानसिंह के समय में आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से, क्योंकि जो इनकी ये विजय थी, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों में जो इन्होंने विजय अभियान करे और उसमें सफलता प्राप्त हुई, तो उस दृष्टि से आमेर राजपूताना का प्रमुख घराना बन गया और कछवाहों की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मानसिंह की अगर हम धार्मिकता की बात करें तो मानसिंह धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने हिंदू धर्म में उनकी गहन आस्था थी। इस्लाम के मध्य रहते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। अकबर द्वारा जब दीन इलाही का प्रतिपादन किया गया, तब उन्होंने अपने स्वामी भक्त मानसिंह से इसका अनुयायी बनने का आग्रह किया। तब मानसिंह ने उत्तर दिया कि यदि इसका अर्थ निष्ठा से है तो मैं निश्चित रूप से हिंदू हूँ। तो ये इन चीज़ों को दर्शाता है कि मानसिंह राजनीतिक मामलों में सम्राट अकबर के आज्ञाकारी थे, उन्हें सहयोग कर रहे थे, लेकिन धार्मिक मामलों में उनका अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण था। निसंदेह मानसिंह एक कुशल सेनानायक, पराक्रमी सैनिक, निपुण राजनीतिज्ञ और योग्य प्रशासक थे। साथ ही साथ अपने मृदु व्यवहार, उदार प्रवृत्ति और मिलनसारिता के व्यवहार के कारण वे हिंदू और मुस्लिम दोनों में लोकप्रिय थे। मानसिंह ने राजपूत मुगल सहयोग को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और सहयोग की इसी आधारशिला पर अकबर ने राष्ट्रीय एकता की दिशा में अपने साम्राज्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में वो समर्थ हुआ। थैंक्स।